ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लघु पंचांग की तरफ और लघु पंचांग की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। ओम शुक्राय नमः। जय मां लक्ष्मी। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग के जो 5 अंग होते हैं ये काफी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये 5 अंग में तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव प्रतिदिन इन 5 अंगों का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का उचित स्रोत या कहें सर्वोत्तम स्रोत यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तमम। एक बार पुनः, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तमम। जी हाँ, इसका स्मरण करके प्रातः उठते हैं और फिर पंचांग का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पंचांग का श्रवण करने से जो पुराणों में लिखा है गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। और गंगा स्नान तुल्य लाभ का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा सुप्रभावित, और जलीय राशियां जन्म कुंडली के और उसमें बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ये भी सुप्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण और श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही साथ यहीं पे पंचांग की महत्ता समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारे लिए हमारा निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता लाए, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सके और हम सब इनके लिए, इनके इस प्रयास में एक पुण्य के भागी बने। आज का दिनांक 10 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:32 पर, सूर्यास्त 6:10 पर, सनराइज एट 5:32 AM एंड सनसेट एट 6:10 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि,
11:15 तक अष्टमी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। उसके तत्पश्चात नवमी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा और तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा। आज का दिन का आरंभ पूर्वाषाढ़ा के चौथे पद से होता है, जो कि दिन के 11:28 तक रहता है। तत्पश्चात आरंभ होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला पद, जो संध्या 6:04 तक। दूसरा पद देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें, 0:38 तक। और तीसरा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 7:10 तक। योग संध्या 6:31 तक शिव, तत्पश्चात सिद्ध। और करण दिन के 10:21 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि 11:15 तक कौलव, और फिर तैतिल। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त। महत्व में जाने के पूर्व भगवत गीता का यह भगवत गीता का यह संदर्भ, हमारा हम सब का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। इसलिए इस प्रस्तुति में और आगे की प्रस्तुतियों में आप देखेंगे, मुहूर्त पर हम चर्चा करेंगे, और यही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। मुहूर्त पर। मुहूर्त, महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:16 दिन तक। अमृतकाल प्रातः 6:08 से 7:54 प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक। और गोधूली बेला संध्या 6:09 से 6:32 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:13 तक। और रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्तों में राहु काल दिन के 10:16 से 11:51 तक सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त में राहु काल ही होते हैं। गुलिक काल प्रातः 7:07 से 8:41 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 3 बजे से 4:35 तक। और वज्र मुहूर्त रात्रि के 8:12 से रात्रि के ही 9:56 तक। तो ये रहे हमारे पहले प्रस्तुति आज की लघु पंचांग की। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक होगी और उपयोगी भी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। जी हाँ, समय के साथ बढ़ें, समय के विरुद्ध नहीं। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर लेते हैं, क्योंकि मानव जीवन में बाधा हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। इसलिए समय के साथ बढ़ें, समय के विरुद्ध नहीं। इसी के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिवस के देवता शुक्रदेव से तथा मां लक्ष्मी से कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय मां लक्ष्मी, जय शुक्रदेव,